जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 14 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 14वें तक की कथा के वीडियोज में मैंने कथा के साथ साथ आपको जो है प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, हरि भजन, हरि जागरण, दीपदान के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रती के त्यागने योग्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। मास में जिस चीज का त्याग किया जाता है वो होता है भूमि पर शयन, यानी पलंग का त्याग वर्जित है। कार्तिक मास में भूमि पर सोना कार्तिक मास का एक प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में पलंग पर सोने के बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें भूमि पर बिना बिस्तर के नहीं सोना चाहिए। बिना बिस्तर के सोना स्वास्थ्य है, धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। आइए अब कार्तिक मास महात्म्य के 15वें के दिन की कथा का श्रवण करते हैं। 15वें दिन की कथा में हम जलंधर का शिव जी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास जाने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। पहले 14वें अध्याय में देखा कि हमने शिव जी के गढ़ों को लेकर नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी जो है जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गए। उनका जलंधर की सेना के सेनापति काल नेमि, शुंभ निशुंभ करने लगे। वहां पर खड़े वीरभद्र भी आकर के जलंधर की सेना को मारने लगे। जलंधर जो है स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। जलंधर ने जो है गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी को बाण मारे, कार्तिकेय को गदा मारी। गणेश जी पर जलंधर ने जो है भयंकर शक्ति चलाई और उन्हें गिरा दिया। पर एक जो है वीरभद्र के मस्तक पर दे मारा और मस्तक फूट गया और रक्त बिखेरता हुआ वीरभद्र पर गिर पड़ा। आइए अब आगे की कथा का वृत्तांत सुनते हैं। जी बोले, हे राजा प्रथुर, शिव जी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी भागते हुए बाणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको अपने गणों का कोलाहल सुनकर उनको साथ लेकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिव जी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करने लगे। रावण, राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देख करके पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, गलाक, खड़गरोमा, प्रचंड, भगतसर आदि शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों को बाणों को काटकर अपने बाणों से रूपी नदी से व्याकुल कर दिया। आकाश को ढक दिया। अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। क्रोध करके फरसा से खड़गरोमा का सिर काट दिया। खड्वांग से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसर दैत्य को फांसी से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। बैल के सिंह से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी भागते। क्रोधातुर और जालंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो मुझे दिखाओ। बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों को उसके बाणों के बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा और शिव जी ने गदा के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिव जी पर घुसा तान कर दौड़ा। इस पर उसे आते देख शिव जी ने बाण मारकर 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगी। मृदंग, वंशी, ताल आदि बजने लगे। अब तो इस महानाद को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए और वह सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद ना रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देखकर कामांध से अंधा होकर वहाँ पार्वती जी थी, जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़कर 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र, जटाओं के धारण करके शिव जी का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया था। पार्वती जी के रुद्र को आयो देखकर जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। जब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर छोड़ दिया और वह जड़ बन गया। उस दैत्य को जानकर भयभीत हो गई। छुपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। शिव जी की चमक की तरह दीप्तमान पार्वती वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिव जी के पास आ गया। जी ने मन ही मन डरकर विष्णु जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही विष्णु जी प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु जी, जलंधर दैत्य का क्या नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया उसी प्रकार का छल हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री के पतिव्रता होने के कारण वह मारा नहीं
नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान ने यह कहकर जलंधर के पुरनगर को गए और उधर रुद्र शिव गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया को अंतर्ध्यान हुई तब शिव जी को बोध हुआ। तब महादेव जी ने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य को शिव जी ने बाणों की वर्षा से ढक दिया। का वृत्तांत जो हम 16वें अध्याय में सुनेंगे। इसी कार्तिक मास महात्म्य में 15वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।